मतभेद तो चलते रहते हैं और इसलिए राजनीतिक दल है, लेकिन जिस माध्यम से हम लोग चुने जाते हैं वही माध्यम अगर करप्ट होता है तो मेरे ख्याल से इलेक्शन का रिजल्ट भी करप्ट होता है, ऐसी एक परिस्थिति है। आज मैं मानता हूं कि 75 लाख टोकन अगर मिलते हैं तो 75 लाख वोट हुआ ऐसा नतीजा निकाल सकते हैं। जितने भी राजनीतिक दल है मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर यही रवैया रहा तो मेरे ख्याल से अगले इलेक्शन में लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यही सिस्टम अगर इस्तेमाल की जाएगी तो रिजल्ट क्या आएंगे ये पता चलता है। मैं इस बात से वाकिफ हूं कि ईवीएम मैनिपुलेट किया जा सकता है। पोल वोट्स और बैलेट वोट्स ये कितने काउंट हुए उसकी जानकारी हम लोग को मिलनी चाहिए। उस वक्त 6 बजे में आपने जो स्लिप बांटी है कितने लोगों को बांटी है, संख्या जो है वो आप देना चाहिए। चौथा जो है, ये स्लिप बांटते समय जो वीडियोग्राफी वहां पर होती है क्या इसकी वीडियोग्राफी हुई है, और वीडियोग्राफी हुई है तो उसकी एक कॉपी आप हमको दीजिए। महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए उसमें धांधली हुई है ऐसा आरोप हम लोग वहां पर कर रहे हैं। भारतीय जनता पक्ष की जो अगाड़ी है उससे एक जवाब दिया जा रहा है, भैया लोकसभा में आप लोग जीते इसलिए ईवीएम में गड़बड़ी नहीं ऐसे कह रहे हो, और इस बार हारे हो इसलिए आप कह रहे हो कि ईवीएम में धांधली हुई है ऐसा आप लोग आरोप कर रहे हो। मैं इस बात से वाकिफ हूं कि ईवीएम मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। और उसी के लिए हम लोग ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी है रिटर्निंग ऑफिसर हर असेंबली, इसको हम लोग ने जवाब लेटर लिखे उनसे कुछ जानकारी हासिल करने की हम लोग ने कोशिश की। उस लेटर में हमने लिखा था कि 20 तारीख को पोलिंग कितना हुआ उसकी आंकड़ेवारी आनी चाहिए, फिगर्स आनी चाहिए, और दूसरा जिस दिन काउंटिंग हुआ उस काउंटिंग के वक्त कितने वोट काउंट हुए, पोल वोट्स और बैलेट वोट्स ये कितने काउंट हुए उसकी जानकारी हम लोग को मिलनी चाहिए। दूसरा जो है वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे 75 लाख वोटर्स 6 बजे के बाद वोटिंग को आए ऐसे जानकारी उन्होंने ही पब्लिक को दी है। उसी को नजर रखते हुए हम लोग ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा कि 6 बजे के बाद कितने लोग इलेक्शन बूथ में खड़े थे, 6 बजे के बाद उनको स्लिप किसने बांटी, किस अधिकारी ने बांटी, उसका नाम चाहिए, और उस वक्त 6 बजे में आपने जो स्लिप बांटी है कितने लोगों को बांटी है, संख्या जो है वो आप देना चाहिए। चौथा जो है, ये स्लिप बांटते समय जो वीडियोग्राफी वहां पर होती है क्या इसकी वीडियोग्राफी हुई है, और वीडियोग्राफी हुई है तो उसकी एक कॉपी आप हमको दीजिए। यहां सिर्फ चौथा अधिकारी है लेकिन उसका जवाब अब मेरे पास नहीं है इसलिए मैं उसको रिफर नहीं करता हूं, लेकिन 3 रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब दिया है। एक 243 भूमपरांडा विधानसभा मतदार संघ जो है उसने जवाब दिया है, 108 औरंगाबाद पश्चिम और नांदेड़ के दक्षिण रिटर्निंग ऑफिसर जो है उन्होंने उसका जवाब दिया है। और जवाब देते समय उन्होंने यही कहा है कि ये जानकारी हम आपको दे नहीं सकते। 6 बजे के बाद की जो जानकारी है
वो हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि वो सीलबंद है। वो जो है वो सीलबंद है और सीलबंद होने की वजह से हम लोग आपको दे नहीं सकते। जहां तक मैं समझता हूं, रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये तो एक्चुअल पेपर्स है कि जिसकी वो जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हर पोलिंग स्टेशन का जो है वो 17C, मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि ईवीएम में कितने वोट्स है और उनमें से कितने वोटों का इस्तेमाल किया गया उसकी जानकारी होती है। उस जानकारी के इसमें ही वो 5 बजे से लेके 6 बजे तक इतने वोट हुए और 6 बजे के बाद इतने वोट हुए, इसकी जानकारी उसी 17C फॉर्म में होती है। वो भी वो देने के लिए तैयार नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है। जहां तक रहा पे स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, टोकन की बात है, आपने टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर किया होगा तो कितने हर पोलिंग बूथ में हुआ उसकी भी अलग से जानकारी होती है, लेकिन वो जानकारी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या सही मायने में 75 लाख वोटर 20 तारीख को 6 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन में थे। इसकी मेरे ख्याल से हम लोग ने वीडियोग्राफी मार्फत जानकारी लेने की कोशिश की। दूसरा जो है वो टोकन आपने कितने बांटे उसमें से लेने की जानकारी दी, लेकिन दोनों में से कुछ मिल नहीं रहा, ऐसी एक परिस्थिति है। तो मैं मान के चलता हूं कि इसका जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन देना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक दल है, मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर यही रवैया रहा तो मेरे ख्याल से अगले इलेक्शन में लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यही सिस्टम अगर इस्तेमाल की जाएगी तो रिजल्ट क्या आएंगे ये पता चलता है। इसलिए सभी तमाम राजनीतिक दलों से मैं अपील कर रहा हूं कि मतभेद तो चलते रहते हैं और इसलिए राजनीतिक दल है, लेकिन जिस माध्यम से हम लोग चुने जाते हैं वही माध्यम अगर करप्ट होता है तो मेरे ख्याल से इलेक्शन का रिजल्ट भी करप्ट होता है। ऐसी एक परिस्थिति है। आज मैं मानता हूं कि 75 लाख टोकन अगर मिलते हैं तो 75 लाख वोट हुआ ऐसा नतीजा निकाल सकते हैं। अगर 75 लाख टोकन अगर नहीं मिलता है तो ये फर्जी वोट है करके हम लोग यहाँ पे चिल्ला सकते हैं और लोगों के सामने ये बात ला सकते हैं। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मेरी अपील है कि अपने मतभेद अलग से रखते हुए इलेक्शन सिस्टम जो करप्ट की जा रही है उसको बचाने के लिए इकट्ठा आना चाहिए। हम लोग ने उम्मीद की थी कि कांग्रेस इस पे लीड ले, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। हम उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस इस पर लीड ले। अगर कांग्रेस लीड नहीं लेती है तो वंचित बहुजन आघाड़ी ये सब जानकारी आने तक रुकेगी, और एक दफ़े सब जानकारी आई तो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ में बैठते हुए उनसे ये डेटा हम लोग शेयर करेंगे और फिर उनसे अपील करेंगे कि इकट्ठा अब इलेक्शन कमीशन के साथ में लड़ने की नौबत आई है और उसे हम लोग पीछे नहीं हटना चाहिए। आपने ईवीएम लेकर आंदोलन को लेकर एक आंदोलन भी शुरू किया है चैनपुर में, स्वाक्षरी मुहिम। नहीं, वो हम लोग ने शुरुआत की, महाराष्ट्र भर शुरुआत की है, वो आज भी जारी है। कई लोग जो है मेरे हिसाब से जो है अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से 10,000, 15,000, 20,000 लोगों ने ईवीएम के खिलाफ के कैंपेन में साइन किया हुआ है और यही कहते हैं कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। आने वाले समय में हाईकोर्ट में आप जाएंगे? इस मुद्दे को लेके तो हमको हाईकोर्ट में जाना ही होगा। मतलब एक तो ऐसा है कि पार्लियामेंट का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ये कहता है कि जब तक पोल्ड वोट्स और काउंटेड वोट्स इनका मिलाप नहीं होता है तब तक आप इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हो।
लेकिन यहाँ जहाँ तक हम लोग की जानकारी है 194 या 193 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में पोल्ड वोट्स और काउंटेड वोट्स इकट्ठा नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। उसको लेके, और जैसे हमने कहा कि अगर पोलिंग बूथ पे 6 बजे के बाद जितना पोलिंग हुआ है, जिसकी जानकारी भी वो देने के लिए तैयार नहीं है कि 6 बजे के बाद कितनी पोलिंग हुई उस पोलिंग स्टेशन में, उसकी भी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि टोकन अगर मिलता है, टोकन अगर बांटा है तो सही है, अगर टोकन नहीं बांटा है तो ये फर्जी वोट है, ऐसा ही कोर्ट के सामने हम लोग यहाँ जाके कहेंगे। तो आपको लगता है जनतंत्र खतरे में है? पूरा खतरे में है। विधानसभा आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों को भी खतरा है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ईव्हीएमच्या संदर्भात महाविकास आघाडीच्या काही प्रमुख नेत्यांशी तुमचं काय बोलणं झालं की अशी मोहीम ते डेटा आमच्याकडे आला की आम्ही बोलणार आहोत, आम्ही सांगितलं। आणि आम्ही फक्त एक विनंती केली होती काँग्रेस पक्षाला की त्यांनी पुढाकार घेऊन त्या सगळ्यांना बोलवावं, असं आम्ही मागच्या एका प्रेस कॉन्फरन्समध्ये मी म्हणालो होतो आणि आम्ही त्या पद्धतीने असणारे हेही केलं होतं। काँग्रेसने त्याला काही रिस्पॉन्स दिला आहे का? अजून नाही दिलेला आहे। आम्ही पुन्हा पत्र लिहिणार आहोत त्या संदर्भातलं। काँग्रेसच्या अध्यक्षांना लिहिलेलं पत्र जे आहे त्याची कॉपी आम्ही असणार पुन्हा लिहिणार आहोत आणि त्याची एक कॉपी आम्ही सगळ्या राजकीय पक्षांना सर्क्युलेट करणार आहोत। विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर तुम्ही ईव्हीएमवर जसं प्रश्नचिन्ह निर्माण केले तसं लोकसभेच्या वेळेस पण झालं होतं का? ह्या ईव्हीएम मॅन्युप्युलेट होऊ शकतो एवढं फक्त मी त्या ठिकाणी आपल्याला सांगू शकतो। सुप्रीम कोर्टाने माझ्या एक संधी माझ्याकडे असणार होती, पण दुर्दैवाने तो मतदार कॅन्सरग्रस्त झालेला आहे आणि त्याच्या ट्रीटमेंटला तो असणारा बाहेरगावी गेले म्हणजे बाहेर देशात गेलेला आहे। नाही तर त्यांनी जे कारनामे केले मतदान देताना त्याच्यावरनं सिद्ध झालं असतं की हे ज्याला आपण म्हणतो की मॅन्युप्युलेट होऊ शकते की न होऊ शकते हे लोकांसमोर आलं असतं। आम्ही होप करतोय की ऑपरेशन त्याचं व्यवस्थित कॅन्सरचं झालं आणि तो जर बरा झाला, बरा व्हावा अशी आमची सगळ्यांचीच इच्छा आहे। त्या सगळ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत आणि हिंमत देऊन तो जर लढण्यासाठी तयार असेल तर मला वाटतं ह्या ईव्हीएमचा असणारा जो फ्रॉडपणा जो आहे तो आपल्याला बाहेर काढता येईल। निवडणूक आयोगाने गेल्या याच आठवड्याच्या सुरुवातीला वेगवेगळ्या ठिकाणचे असे काही सॅम्पल्स घेतले होते ज्याचे व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएमचं अगदी तंतोतंत जुळलं असं त्यांनी सांगितलं। ते प्रश्न मी काल कुलकर्णीचा ऐकलेला आहे। कुलकर्णी अक्षरशः खोटं बोललेलं आहे। व्हीव्हीपॅट म्हणजे ज्या मशीनमध्ये तुम्ही मॅन्युप्युलेट केलेलं आहे त्या मशीनमधले पेपर ट्रेल आणि मतदार हे एक आलेत हे बरोबर आहे, पण तो हे कुठे म्हणतोय की पेपर ट्रेल व्हीव्हीपॅटवरचे जे आहे सिम्बॉल आणि काउंटेडच्या ईव्हीएमच्या ह्याच्यामधलं सिम्बॉल हे सारखं आहे हे कुठे म्हणतोय तो? त्यांनी फक्त पेपर ट्रेल 25 मोजले, मतदार इथले 25 मोजले, ते दोन्ही बरोबर येणार आहेत। प्रश्न हा आहे त्याच्यामधला की पेपर ट्रेलवरचं सिम्बॉल आणि त्या इडियट बॉक्समधला दाबलेलं बटन हे सिम्बॉल टॅली होतात आहेत का? त्याच्या संदर्भात एकही शब्द नाही। त्याच्यामुळे 25 ह्याच्यात होते, 25 ह्याच्यात होते, त्याच्यामुळे आम्ही टॅली केला अशी असणारी परिस्थिती आहे। या पूर्ण संदर्भात आपण उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत। प्रश्न असा आहे त्याच्यामध्ये की उच्च न्यायालयाने असणारा आपले स्वतःचे दरवाजे बंद केलेत की त्यांचं म्हणणं असं आहे की ईव्हीएम हॅकच होऊ शकत नाही। दुर्दैवाने माझं असं म्हणणं आहे की विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू दी लॉर्डशिप तुम्ही ही गोष्ट असणारा इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर्सना किंवा हॅकर्सना विचारलेली आहे का? तर नाही। जजमेंट देणारा असणारे लॉर्डशिप हे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टरमधले तज्ज्ञ आहेत का? तर नाही। आम्ही याचं चॅलेंज ह्याच्यासाठी करतोय की ईव्हीएमबद्दल पहिलं पिटिशन जे गेलं होतं
त्या पहिल्या पेटिशनमध्ये 36 चुका दाखवण्यात आल्या होत्या. आणि म्हणून मी असं लॉर्डशिपनं चॅलेंज करतोय, या 36 चुका पहिल्यांदा जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट असेल किंवा त्याच्यातले असणारी तज्ज्ञ लोक असेल त्यांनी त्याच्यासमोर आणून दाखवलेला असणारा हा रेकॉर्ड आहे. आणि नंतर फक्त एक ॲफिडेविट BHEL आणि ECL मधनं दाखल करण्यात आलं की हे सगळे आम्ही रेक्टिफाय केलेले आहेत. पण त्याच्यामध्ये नवीन हॅकर्स, नवीन सिस्टम आलेले आहेत, नवीन हॅकर्स आहेत, नवीन EVM आहे. मुळात माझं म्हणणं असं आहे की सुप्रीम कोर्टाने इलेक्शन कमिशनकडून जे विचारलं पाहिजे होतं ते म्हणजे ही जी मायक्रोचिप आहे, ही मायक्रोचिप रीरायटेबल आहे की सेल्फ बर्न्ड आहे, की रीराईट करायला गेलात की ती सेल्फ बर्न्ड होते, अशी आहे का? ती जर रीरायटेबल असेल तर मग हॅकरचं काम आहे, त्याला फक्त कोड सापडला पाहिजे. तो कोड सापडला की तो असा रीराईट करतो. महाराष्ट्रामध्ये महायुती आलेली आहे. झारखंडमध्ये पण एक मतदान झालं होतं, तिथे काँग्रेसचं सरकार, JMMचं सरकार आलेलं आहे. त्याचबरोबर वायनाडमध्ये प्रियंका गांधी सुद्धा निवडून आलेल्या आहे. मग या सर्व EVM हॅकरनी कुठे हॅक केला हा इश्यू आहे. सगळ्या मशीन असणाऱ्या हॅकेबल आहेत का? त्या हॅकेबल आहेत, मी नाही म्हणत नाही, पण हॅक कुठे करण्यात आल्या? झारखंडमध्ये हॅक केलं नसेल म्हणून असणारा रिझल्ट वेगळा आला. महाराष्ट्रामध्ये सरळ सरळ दिसते. कदाचित एक अत्यंत वेगळ्या असणारं पेटिशन कदाचित येऊ शकतं, मी त्याचं डिस्क्लोज करत नाही आहे. पण मार्कंडवाडीच्या लोकांनी जसं मॉक पोल घेऊन हे करण्याचा प्रयत्न केला, तशी एक वेगळी पद्धत आणून ते हायकोर्टामध्ये येतात अशी माझी माहिती आहे. ते हायकोर्टात जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत मी ते डिस्क्लोज करत नाही. चलो, थँक्यू. आभारी आपल्या सगळ्यांचा.